राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे इस भेड़ चाल में जिसमें ना भारत के हर बंदा फंसा पड़ा है। बंदे पे ना अपार उपलब्धियां हैं बट फिर भी उसको ना गड्ढे में जाना है। आज बात करेंगे ना एक ऐसी ही भेड़ चाल के चलते जिसमें ना पूरा भारत बर्बाद हो रखा है। बात करेंगे आज भाई शिखर धवन सानिया मिर्जा जो बर्बाद हो गए इस भेड़ चाल के चलते। अब शिखर धवन भाई भारत के गब्बर कहे जाते थे। क्रिकेट में वनडे भी खेल रहे थे, T20 भी खेल रहे थे, टेस्ट मैच में भी खेल रहे थे। ठीक है ना, एक छवि ऐसी बना रखी थी कि भारत के महान खिलाड़ियों में आते थे गब्बर। ठीक है ना, गब्बर ने क्या किया भाई, लोग एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी की जिसने ना पहले से ही एक पति था जिससे डिवोर्स हो रखा था। तो भाई सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान क्यों की, क्योंकि सनातन में यार दो शादियों का एक तो प्रावधान है नहीं। ठीक है ना, दूसरा तुम यार जिंदगी में अपार उपलब्धियां हासिल कर रखे हो, तुम्हारी फैन फॉलोइंग इतनी है ना कि जो चाहे तुम वो कर सकते हो। बट क्यों की तुमने एक अंग्रेज से शादी, और अंग्रेजन से भी करनी थी ना तो वहां पे कुंवारी लड़कियां होती हैं उनसे शादी कर सकते हो। बट भेड़ चाल यार, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता था कि गंदगी नीचे है, पर गंदगी नीचे नहीं है। गंदगी ना महान जो हीरो हीरोइन वगैरह होते हैं ना, या जो बड़े स्पोर्ट खिलाड़ी, मेरे हिसाब से ना उन्होंने भारत के जो युवा लोग होते हैं ना उनका माइंड वॉश कर रखा है। क्योंकि भारत यार ऐसा देश है जहां क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, और क्रिकेट को या स्पोर्ट को इतने अच्छे से फॉलो करता हूं ना, इसलिए मेरे को पता है कि ये सानिया मिर्जा या गब्बर के बारे में। ठीक है ना, तो भाई लोग कहानी कुछ ऐसी है ना, विराट कोहली, हमारे विराट कोहली खिलाड़ी है ना भाई, किंग कोहली। ठीक है ना, किंग कोहली महान खिलाड़ी है यार, पूरी भारत इनका फैन है। ठीक है ना, पूरा भारत इनका फैन है, और दुनिया में हर कोई इनको जानता होगा जहां पे क्रिकेट होता है। क्रिकेट चुनिंदा ही देशों में होता है, 14 से 15 देशों में। बट विराट कोहली की छवि एक ऐसी बनी हुई है ना कि विराट कोहली को दुनिया सब जानती होगी। ठीक है ना, बट इन्होंने शादी करने के लिए अनुष्का शर्मा को ही क्यों चुना? भाई भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है, 144 करोड़ में भाई लोग बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो इनको फैन होंगी या प्यार करती होंगी या लाइफ टाइम साथ भी रह सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनुष्का शर्मा इनको छोड़ देगी या लाइफ टाइम साथ नहीं रहेगी। बट मैंने ना कल न्यूज देख रहा था तो न्यूज में ऐसा पता लगा, जब अनुष्का शर्मा अपने स्ट्रगल में थी तो अब उनका बॉयफ्रेंड ये था, एक मुस्लिम था। उसके बाद में उनका बॉयफ्रेंड जो सिंह है ना, दोनों रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, और वो शाहिद कपूर, ये सब इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं या इनके साथ कुछ अफेयर वफेयर की न्यूजें आई हैं। ठीक है ना, जो पब्लिकली आई हैं भाई, मीडिया ना, मैं बताऊं आपको, जितने भी अमीर आदमी होते हैं, तो ठीक है ना, जैसे विराट कोहली हो गए, अनुष्का शर्मा हो गई, इनके ना पीछे लगे रहते हैं। ये घर से निकलेंगे ना तो भी पीछे लग जाएंगे कि कहाँ गए हैं और कहाँ। तो ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि सुरेश रैना के साथ भी इनका कुछ चक्कर था। तो और बाकी मैंने ना क्या बोलते हैं, बॉलीवुड का काले सच्चाई देखी। अगर बॉलीवुड में कोई लड़की जा रही है ना, ऊपर तक जाना है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से भाई विराट कोहली को अनुष्का शर्मा को छोड़ के भाई किसी और लड़की से शादी कर सकते थे। क्योंकि जो हमारे ना युवा है, जैसे शुभमन गिल है, या यशस्वी जायसवाल है, या विराट कोहली है, या गब्बर है, या सानिया मिर्जा है, भाई इन्होंने ना अपनी लाइफ की फील्ड में सब कुछ उखाड़ लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। ठीक है ना, इन पे पैसा बहुत है। मेन चीज तो इंसान की को दिक्कत यही होती है, उस पर पैसा नहीं होता। ठीक है ना, गरीब आदमी जितना है ना, आइडियाज बहुत होते हैं, आइडियाज उनके पास बहुत होते हैं, कुछ भी उखाड़ सकते हैं। बट मेन चीज उनके पास जो होता है वो पैसा, पैसा नहीं होता भाई। ठीक है ना, बट इन लोगों के पास तो पैसा होता है। फिर ये क्या यार, ये हीरोइन हीरोइन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं भाई? आपकी फैन फॉलोइंग ऐसी है ना, आपको एक लड़की चाहिए ना जो आपके साथ लाइफ टाइम साथ दे सकती है। ये क्या, ये अनुष्का शर्मा वगैरह मेरे समझ में नहीं आई कि विराट कोहली ने इनसे लव मैरिज शादी की, समझ में नहीं आया खेल। एक लड़की, और तुम एक ऐसे खिलाड़ी जो किंग कोहली हो यार, दुनिया तुमको जानती है किंग कोहली के नाम से, मैं भी तुम्हारा फैन हूं। ठीक है ना, तुम्हारे शॉट का फैन हूं, भारत के लिए जो जिताते हो, एक तरफा पारियां खेलते हो, जो चेजिंग में चेजिंग मास्टर हो, उस सबका मैं फैन हूं। बट मेरे समझ में नहीं आता कि लव मैरिज शादी करनी, वो भी हीरोइनों से जिनके पहले से ही 3 4 अफेयर रह चुके हूं। ठीक है ना, ये हमारी भारत संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति को नीचे ले जा रहा है भाई। इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है, वरना मेरा कोई मतलब नहीं था वीडियो बनाने का। अब क्या है, यहाँ के लोगों को, यहाँ भारत में ना सबसे ज्यादा युवा आबादी रहती है, युवा आबादी रहती है। इनको ना ये कुछ नहीं करना कि जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ उखाड़ना है।
हर बंदा पड़ा है प्यार इश्क मोहब्बत में। मेरे मोहल्ले में ना ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 100 लड़कियां पटाई हैं। अब भाई उनको तुम कैसे ही गलत बोल सकते हो। यहाँ पे ना इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इमरान हाशमी, मूवियों में दिल तो बच्चे है जी, 10 लड़कियां पटा रहे हैं, उनको चला रहे हैं। भाई ये हमारे सनातन संस्कृति नहीं है, ये हमारे सभ्यता नहीं है। ठीक है ना। हमारे में भाई हमारे में ये है, श्री राम जी को या तो अपना पूर्वज मान लो या काल्पनिक मान लो। आप दोनों में ना किसी चीज में नहीं रहते हो। आप एक तरफ तो अगर कोई दिन आ गया, कोई अच्छा दिन है तो भगवा लहराते हुए दिखोगे, दूसरी तरफ अपने राम जी को आप काल्पनिक मानते हो, वास्तविक मानते ही नहीं हो। अगर वास्तविक मानो ना तो सीता जी श्री रामचंद्र जी के साथ 14 बरस का वनवास काटने गई थी। रावण ने उनका अपहरण किया था। रावण के पास सोने की लंका थी भाई, और रावण शिव जी का परम भक्त था। फिर भी सीता मां को पता था मेरे राम आएंगे। यहाँ क्या है लड़कियों का, आजकल थोड़ा सा स्मार्ट लड़का दिख जाए, थोड़ी सी स्मार्ट लड़की दिख जाए, बस प्यार हो गया। भाई ये हमारा सनातन नहीं है, ये हमारा सभ्यता नहीं है। इसको ना चेंज करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ना इसको चेंज करना चाहिए भाई। बड़े बड़े जो हस्तियां उनके उन उनको मतलब प्रमोट करना चाहिए। इससे जो भेड़ चाल चल रही है उसको चेंज करने के लिए, जैसे यशस्वी जायसवाल हैं या प्रिंस हैं। ठीक है ना। ये जिंदगी के मुकाम में जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल है या रिंकू सिंह है या ठीक है ना भाई लोग, ये अपने शुभमन गिल है, इनमें प्रतिभा है, प्रतिभा है कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है ना। तो अब यार भाई इनके ना जिंदगी में अब जो बड़े हो रहे हैं, अब इनको शादी भी करनी होगी, शादी करनी है, पैसा तो बहुत है ही ना। अब भाई तुम ऐसी लड़की देखो जो तुम्हारे घर वालों को देख पाए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी गरीब घर से आता है। अगर वीडियो कभी जाती है भाई तो समझ में आएगा। रिंकू सिंह भी गरीब घर से ही आता है, और शुभमन गिल का पता नहीं, वो भी ठीक ठाक घर से होंगे, बट मम्मी पापा पेरेंट्स सबके हैं ना। तो भाई कुछ ऐसी लड़की देखो ना जो तो आपकी मम्मी पापा की देखभाल कर पाए। ठीक है ना। संस्कारी हो, सनातनी हो, जैसे जडेजा की वाइफ जैसी यार। जो बीजेपी में ज्वाइन है वो अलग की बात है भाई, लेकिन वो जब भी ग्राउंड में आती है पूरा अपना सनातनी रूप में आती है, साड़ी वगैरह पहन के आती है, ग्राउंड में जडेजा के पैर छू रही है। यही तो हमारा सनातन है और यही तो हमारी संस्कृति है, जिसको लोग आजकल भूलते ही चले जा रहे हैं, भूलते ही चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो भाई लोग खेल को समझो। और ये जो है, ये अब बात करेंगे भाई सानिया मिर्जा पे। सानिया मिर्जा भाई जब इनकी शादी हुई थी ना, तो शोएब मलिक की इससे पहले भी एक वाइफ रह चुकी थी, जिसका ना उससे तलाक हो रखा था। अब सीधी सी बात है, किसी ऐसे आदमी को क्यों देख रहे हो जिसने पहले से ही एक वाइफ को तलाक दे रखा है। ठीक है ना। उस टाइम पे जब शादी हुई थी तो मैं न्यूज देख रहा था, बहुत लोग उसमें नीचे न्यूज में ना बहुत आ रही थी लोगों की कमेंट कि क्यों कर रही हो शादी पाकिस्तानी से, लेकिन नहीं, बंदा समझ में ही नहीं आता। मैं वो ही कह रहा हूं, आजकल ना सब कुछ उखाड़ने के बाद भी इंसान गड्ढा में जा रहा है, जैसे कि सानिया मिर्जा। अब भाई जिंदगी में पैसा हो, नेम हो, फेम हो, उसका अचार डालोगे जब लाइफ की पिच पे ही अकेले हो आप। ठीक है ना। या कोई भी अभी अब एक लड़का जिससे सानिया मिर्जा चाहे तो शादी करने के लिए एग्री हो जाएगा, क्योंकि उन पे पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है, बट प्यार नाम की चीज नहीं होगी उस लड़के में। उसमें होगा क्या, जिंदगी अच्छे से चल जाएगी यार। और क्या है, पब पब में चले जाएंगे, बाकी लड़कियां वगैरह मिल जाती हैं, क्योंकि सनातन मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है हम भारत में हैं। मेरे को ना ऐसा लगता है जो हम लोग भी ना विदेश में कहीं रह रहे हैं। यहाँ पे एक एक बच्चा जो छोटा छोटा होता है ना, उनसे पूछो ना 6 7 क्लास के, कितनी गर्लफ्रेंड है, 3 है 4 है, कितने के साथ करा, 2 के साथ, 3 के साथ, ऐसे करके बोलते हैं भाई लोग। और शिखर धवन ने तो भाई लोग शादी करी ना, इनकी जो वाइफ है 10 से 15 साल बड़ी है इनसे। ठीक है ना। जो जो रावर है ना, वो पहली पत्नी का मतलब पहले हस्बैंड का ही बच्चा है शायद। ठीक है ना। वो इन्होंने शादी करी, अब उस लड़की ने क्या किया भाई लोग, इन पे ना इनकी जो प्रॉपर्टी थी अपने नाम में कर ली, विराट वो शिखर धवन की। और साथ ही साथ क्या किया भाई लोग, नाम में कर लिया। अब इनको ना ब्लैकमेल करती थी वो लड़की, जो कि ऑस्ट्रेलियन थी। क्योंकि भाई लोग हर देश सनातनी नहीं होता, हर देश भारत की तरह नहीं होता, हर देश में धर्म पे चलने वाले लोग नहीं होते। हर बाकी देशों में ये भी होता है, पैसा बोलता है भाई। हमारे सनातन की तरह नहीं है कि भाई गलत है। हम ना ये सोचते हैं यार भगवान सब देख रहा है। हम ना मैं तो ये सोचता हूँ, मेरी सोच के हिसाब से मैं सामने वाले से झूठ बोल सकता हूँ, बट जो हमारे दिल में भगवान बैठा है ना, अपने दिमाग में भगवान बैठा है, वो उससे झूठ कैसे बोल लोगे तुम। तो भाई लोग सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान है, इन सबको पे बात करने का सीधा सा रोल है। जो हमारा सनातन है ना,
जो हमारा भारत है, भारत जैसा कोई नहीं। तो भारत को बचाओ भाई, भारत को गड्ढे में मत ले जाओ, ठीक है ना। भारत को की वो संस्कृति मत बनाओ जो अंग्रेजों में चल रही है। भारत ना भेड़ चाल में पड़ गया है। जो अंग्रेजी मुल्क है जहां शेक्सपियर ही चल रहा है, तो भारत में भी बोले होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? हमारे यहाँ माँ माँ भगवान के समान होती है, पापा भगवान के समान होते हैं, बहन 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 होती है, भाई भाई होता है। हमारे में रिश्तों की मानी चोदी जाती है भाई, समझ रहे हो ना। तो भाई लोग समझो, सनातन को समझो, अपनी संस्कृति को। भाई भेड़ चाल में मत पड़ो, भेड़ चाल में पड़ के बर्बाद हो जाओगे। और जो महान हस्ती हैं जो वहां तक पहुंच चुके हैं, जैसे विराट कोहली हैं, शुभमन गिल है, ठीक है ना, ये यशस्वी जायसवाल है, रिंकू सिंह है, जो जो नए बंदे आ रहे हैं। भाई लोग अपने सनातन को समझो, अपनी संस्कृति को समझो। आपको शादी करनी है ना, आपको एक लड़की चाहिए ना, आपने जिंदगी के पिच में जो मुकाम हासिल करना है कर लिया। अब एक ऐसी लड़की देखो ना जो वास्तव में सनातनी हो, संस्कारी हो, जो आपके मम्मी पापा का ख्याल रख पाए अच्छे से। और क्या ही चाहिए एक लड़के को? भाई जिंदगी में जो चाहिए तो आपको हासिल कर लिया, पैसा हासिल कर लिया। अब मैंने हार्दिक पांड्या ने जिस लड़की से शादी करी है, उसके बारे में देखा तो ना, उसका एक बॉयफ्रेंड था पहले से ही, जिसके साथ वो डांसिंग वगैरह भी करती थी। तो भाई क्यों कर रहे हो ऐसी लड़कियों से शादी? आप जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। लड़कियां फैन है आपकी, तो कोई ऐसी लड़की देखो ना जो सनातनी हो, संस्कारी हो, जो आपके माँ पापा सबका ख्याल रख पाए वास्तव में। क्योंकि पैसा बहुत है, नौकर चाकर होंगे, बट जो माँ बाप को माँ बाप की तरह समझ पाए, ऐसी लड़की देखो ना यार, ठीक है ना। स्मार्ट तो आजकल सब होते हैं, और तुम पे इतना पैसा है, अगर स्मार्ट लड़की नहीं होगी ना तो भी पैसे के दम पे स्मार्ट हो जाएगी। क्योंकि पैसा बोलता है। ये गाड़ी बंगला नौकर चाकर कुछ नहीं बोलते, सबसे पहले बोलता है टैलेंट। और टैलेंट अगर जिस दिन बोलना चालू कर दिया ना भाई, उस दिन नोटों की बारिश। तो पैसा बोलता है, इंसान नहीं बोलता भाई। इंसान का कब्जा नहीं है वो बोल जाए। आज विराट कोहली भाई भी है ना, विराट कोहली भाई भी अगर कुछ भी, क्योंकि शक्ल से लोग पहचान लेंगे, कुछ भी ना मेकअप वगैरह करके और ग्राउंड में घूमे ना, रोड पे घूमे, तो इनको पता लगेगा पैसा बोलता है। पैसे के बिना ये किसी से बोलेंगे ना भाई एक गन्ने का जूस पिला दे, पैसा नहीं, वो कहेगा चल चल निकल। पैसा बोलता है, इंसान नहीं बोलता। इंसान की शकल नहीं बोलती भाई। शकल अपने आप से अच्छी लगने लगती है अगर पैसा होता है, बट उससे पहले बोलती है मेहनत। तो अगर मेहनत से आपने सब कुछ हासिल कर लिया तो भाई हीरोइन को मारो गोली। ये हीरो हीरोइन समझ में नहीं आता यार। इसने ना पूरी भारत संस्कृति, सनातन संस्कृति को बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, पूरा मंदिर को बदनाम कर दिया। मतलब ऐसे ही गाने बने हैं, ऐसी मूवी बनती है जिसमें सनातन बर्बाद बदनाम हो, हमारी संस्कृति बदनाम हो, ठीक है ना, हमारी सभ्यता बदनाम हो। जिसमें भारत, इकलौता भारत एक ऐसी सभ्यता है ना जो सर्वोपरि है, सबसे प्रथम है, सबसे पहले आई थी, ठीक है ना। बट समझता ही नहीं है यहाँ पे इंसान। यहाँ पे इंसान अगर कामयाब भी हो जा रहा है तो उसको 50 लाख का क्या बोलते हैं उसको, दहेज चाहिए। भाई दहेज क्यों चाहिए? ये वीडियो ना केवल खिलाड़ियों पे निर्भर नहीं है, जो सरकारी जॉब भी कर रहे हैं ना, जो लड़के या सरकारी में लग गए हैं, या जो अभी क्या बोलते हैं ये पुलिस की वैकेंसी वगैरह आई थी ना, इसमें लग गए हैं। अब भाई लोग जिंदगी के पिच में तुम्हें चाहिए थी एक सरकारी नौकरी, तुमने हासिल कर ली। अब तुम ऐसी लड़की क्यों देख रहे हो जो फेस वाइज हीरोइन हो? अरे मारो ना गोली हीरोइन को। तुम्हें एक ऐसी लड़की देखनी है जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रह पाए, ठीक है ना, बिना मुर्गा समझे आपके साथ रह पाए, केवल पति समझे और पत्नी होने का हक निभा पाए, ठीक है ना। बस ऐसी लड़की तो चाहिए। बाकी जिंदगी में जो आप चाहते हो वो आपने हासिल कर लिया। आप एक सरकारी नौकरी के पीछे रहे, आपने उस टाइम में, लोग बोलते हैं ना लंगूर के हाथ लगा अंगूर, मैंने ना इस पे वीडियो बना रखी है। अब एक लड़का है एक लड़की है जो जिंदगी में गेम खेल रहे हैं, लड़का 10-10 लड़की पटा रहा है, लड़की 10-10 लड़के पटा रही है। अब उसमें ना कुछ ऐसे बंदे होते हैं, आप जैसे जो सरकारी नौकरी हासिल कर ली, या हम जैसे जो जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। अब जिंदगी में आप और हम कुछ उखाड़ना चाहते हैं, हमने उखाड़ लिया, तो हम इनको हीरोइन क्यों चाहिए बहन? जो ऐसी लौंडिया क्यों चाहिए जिसपे सब फिदा हो? हटाना गोली मार। और जिसपे सब फिदा है ना भाई, वो ऐसा नहीं है वो लॉयल रह पाए तुम्हारे साथ। क्योंकि जो लड़की शादी से पहले लॉयल नहीं रही, अपने माँ बाप जिसने बड़ा कर दिया, उनको खिलाया पिलाया, उनके साथ लॉयल नहीं है,
ठीक है ना, 10-10 लड़कों से बात कर रही है, एक लड़के की सगी नहीं हुई, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, तो वो तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ लॉयल रह ले तो नहीं रह पाएगी ना भाई। ठीक है ना। तो भाई लोग बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर जिंदगी में ना कुछ काम हासिल कर लो, लड़का या लड़की हो, बहन हो या भाई हो, तो ना ऐसा लड़का या ऐसी लड़की से शादी करो ना जिंदगी में, जो ना आपके साथ लाइफ टाइम तक रह पाए। 7 जन्मों का वादा करता है हमारा सनातन, हम बात 7 जन्मों की नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ एक जन्म भी तो लोग नहीं टिक पा रहे हैं। तो टिको भाई, यही तो हमारा सनातन है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी सभ्यता है। तो बस यही था भाई लोग आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।